नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबों को भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आप सभी हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए अपडेट्स पाने के लिए। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 1 भाषा के बारे में जानने जा रहे हैं। सभी बच्चे पाठ 1 निकालिए हिंदी व्याकरण से। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने रूप होते हैं। ठीक है, सबको क्या जानना है? सबसे पहले भाषा की परिभाषा। अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। आप लोगों ने जाना भाषा किसे कहते हैं, तो परस्पर विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। पहले भी भाषा को बोला जाता था, लेकिन किस प्रकार से? इशारों के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को कैसे प्रकट करते थे? पहले पत्थरों, चट्टानों, पेड़ों की छालों आदि पर कुछ अपने संकेत चिन्ह बना करके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इस भाषा का क्रमिक विकास हुआ और मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें करते हैं, किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और ना ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है। इसलिए मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो तो इस प्रकार से आप सबों ने जाना भाषा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? परस्पर विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके कितने रूप होते हैं। आप सबों को ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है? क्योंकि मैं सारे बच्चों को फिर से पूछूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या जाना? भाषा की परिभाषा। अब मैं क्या बता रही हूँ? भाषा के रूप। इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं? मैं दोहरा रही हूँ, 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। बच्चों, मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलना, अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बातें कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। क्या होता है? पहला जो है बोलकर अपनी बातें कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। जैसे अगर आप टेलीफोन पे बातें करते हो तो क्या होती है? आपको जो पूछा जाता है तो या उधर से कुछ बोला जाता है तो आप उसे कैसे समझते हो? तो सुनकर। तो उस भाषा को क्या कहते हैं? सुनकर समझना कौन सी भाषा है? तो मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या आता है? यानी कि अपनी बात बोलकर। क्या होता है? बात को बोलकर या फिर सुनकर। ठीक है? सुनकर समझना कौन सी भाषा होता है? यह टेलीफोन पर बात करना यह भाषा का स्थायी नहीं होता। क्या नहीं होता है?
अस्थाई नहीं होता। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा में, याद रखना है। ठीक है। दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। क्या होती है? लिखकर। लिखित भाषा में क्या होता है? क्योंकि यह अस्थाई और टिकाऊ होता है। अस्थाई मीन्स लिखा हुआ, जो जैसे आप लोग पुस्तकें पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, तो वो क्या है? वो लिखा हुआ रहता है, तो वह क्या है? अस्थाई है, भाषा का स्थाई रूप होता है। मौखिक भाषा में कोई अस्थाई नहीं होता है। तो लिखित भाषा में क्या होता है? लिखना, अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण, समाचार पत्र, पुस्तक, यह सब क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण है। निबंध लेखन, ईमेल, ये सब क्या है? कोई संदेश, जैसे एसएमएस आती है आपके पास या मैसेजेस होता है, तो वह क्या है? रिकॉर्ड रहती है, यानी कि वह लिखित भाषा होता है। क्या तो होता है? लिखित भाषा। बच्चों, इसके अलावा भी आप सबों को एक अन्य भाषा के रूप के बारे में भी मैं बता दे रही हूँ। उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। एक अन्य भाषा का भी रूप है जिसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। यह क्या होता है? यह संकेतों के माध्यम से जानी जाती है। क्या होता है? संकेतों के माध्यम से जानी जाती है। इसको समझना कठिन है। इसका प्रयोग प्रायः मूक, बधिर तथा शुद्ध स्थलों में किया जाता है। अर्थात क्या कहने? बच्चों, इसके अलावा आप सबों ने जाना भाषा के एक अन्य रूप के बारे में, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। किसे कहते हैं? तो सांकेतिक भाषा को संकेतों के द्वारा अपनी बात कही जाती है, जैसे चित्रों को देख करके या कुछ इशारा को देख करके या ब्रेल लिपि, मूक, अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव होता है जब हम आमने सामने हो। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते हैं। इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया गया है। बच्चों, इसी प्रकार से हम जानेंगे अब बोली के बारे में। किसके बारे में? बोली। जैसे आप सबों ने अब जाना है भाषा, अब हम जानते हैं बोली। किसके बारे में जानना है? बोली के बारे में। बोली क्या होता है? तो भाषा का मौखिक रूप होता है। बोली भाषा का मौखिक रूप होता है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल में प्रयोग की जाती है, सीमित क्षेत्र में, उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी। यानी कि सीमित भाषा का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी कि उतना ही दूर उस भाषा का सीमित है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसी प्रकार से मातृभाषा होता है। मातृभाषा में क्या होता है? वह भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है। मातृभाषा कहाँ से आती है? तो सबसे पहले अपने परिवार से, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बढ़े बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? बंगाली, यानी बांग्ला। क्या होगी? बांग्ला। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? वह मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसको कहते हैं? तो दुनिया भर में
अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जो अपने परिवार से सीखी जाती है, यानी कि सबसे पहले अपने परिवार से जो भाषा हम लोग बोल करके आते हैं, यानी कि जो हमारे माता पिता, हमारे दादी माँ, दादाजी जो भाषा बोलते हैं घर में, उसे मातृभाषा कहते हैं। और बोली क्या होता है? सीमित होती है, यानी कि एक क्षेत्र की भाषा होती है, जिसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। यानी कि वह उसकी जो सीमित है वह एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। जैसे हम लोग झारखंड में है तो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं हम लोग? संथाली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो उसका क्या है? जगह क्या है? सीमित है। तो हाँ, इसी प्रकार से अदर राज्य में जहाँ पे लोग जहाँ के होते हैं वह अपनी भाषा में ही बातें करते हैं। जैसे आप लोग कोलकाता जाओगे तो वहाँ के लोग कौन सी भाषा आपको ज्यादातर बोलने को सुनने को मिलेगा? तो बंगाली। तो इसी प्रकार से आपको उस भाषा। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? मैं भारतीय हूँ। कैसे लिखते हैं? मैं भारतीय हूँ। तो इस लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी। इसी प्रकार से संस्कृत में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? देवनागरी लिपि के बारे में। तो कैसे लिखेंगे? अहम भारतीयम अस्ति, अर्थात मैं भारतीय हूँ। और अंग्रेजी में क्या होता है? रोमन। क्या होता है? रोमन। तो इसमें क्या बोलेंगे? आई एम इंडियन। तो यह क्या है? इसी प्रकार से बच्चों अदर भाषा का भी लिपि होता है। जैसे संस्कृत का तो देवनागरी ही होता है, लेकिन गुजराती का भी देवनागरी होता है। पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू का फारसी। इस प्रकार से आप सबों को याद रखना होगा लिपि के बारे में कि भाषा का लिपि होता है, उसके अनुसार ही हम लोग लिखते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। उदाहरण आप सबों ने जाना, मैं भारतीय हूँ। यह कौन सी लिपि है? तो सबसे पहले हम भाषा तय करेंगे कि यह हिंदी भाषा है, तो ऑब्वियसली यह लिपि जो है वह देवनागरी है। कौन सी लिपि है? तो देवनागरी। इसे क्या कहते हैं? लिपि। किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों आज आप सबों ने जाना है भाषा के बारे में। भाषा के रूप, कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। कौन कौन सी? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अलावा आप सबों ने क्या जाना? लिपि के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ व्याकरण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले ही हमें जानना होता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों व्याकरण शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिससे शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना समझा जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। यह ध्यान रखना होगा।
व्याकरण किसे कहते हैं? तो जिससे शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना समझा जाता है। अर्थात अगर आप वाक्य लिख रहे हो और वह वाक्य सही रूप नहीं ले रहा है, जैसे आप बोलते हो और बोलते समय अगर आपकी सेंटेंस जो वाक्य आप बना रहे हो वह अगर सही नहीं होता है तो उसमें व्याकरण नहीं है। अगर सही है तो वह, जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, कनिका नाच रहा है, जबकि कनिका जो है वह स्त्रीलिंग है और नाच रहा है, तो यह सही है? आपको लग रहा है कि यह सही है? बिल्कुल नहीं, यह गलत है, क्योंकि कनिका जो है वह एक लड़की है, वो लड़का नहीं है, इसलिए वह शुद्ध वाक्य नहीं होगा। शुद्ध क्या होगा? कनिका नाच रही है। तो इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में आप किसके द्वारा इसको सही किए? लिंग देख करके कि कनिका जो है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पे नाच रहा है नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? कनिका नाच रही है। इसी प्रकार से दूसरी उदाहरण में आप देखिए, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। क्या यह सही है? दूसरे वाक्य में मेरे को और अपनी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह शुद्ध वाक्य